सीधे न्यूज पर आते हैं। पेंटागन और यूएस कांग्रेस में इस वक्त पैनिक मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के $4 मिलियन वाले एडवांस पैट्रियट मिसाइल्स को ईरान के सिर्फ $20,000 के सस्ते शाहेद ड्रोन्स ने घुटनों पर ला दिया है। यूएस ऑफिशियल्स ने ओपनली मान लिया है कि इन सस्ते ड्रोन्स को गिराते गिराते उनके एयर डिफेंस मिसाइल्स का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर मोपैड के इंजन पर चलने वाले एक सस्ते ड्रोन स्वॉर्म के आगे अचानक इतनी लाचार क्यों हो गई? देखो, यहां पे ट्विस्ट है। ये जंग अब हथियारों की नहीं, प्योर मैथ और पैसे की बन चुकी है। ईरान बिना कोई बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए पेंटागन का बजट खाली करने की एक बहुत खतरनाक कॉस्ट इंपोजिशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी चला रहा है। आज हम डिकोड करेंगे इसी हिडन मास्टर प्लान को और समझेंगे कि कैसे ये सस्ता ड्रोन अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन चुका है। जरा अमेरिका के कैपिटल हिल का नजारा देख लो। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, सीधा कांग्रेसनल आर्म सर्विसेज कमेटी की हीयरिंग का किस्सा बताता हूं, जहां पेंटागन की असली हालत पूरी दुनिया के सामने आ गई। ईरान में जब से इन्होंने अपने महंगे मिसाइल चलाए हैं, इनके अपने गोदाम खाली पड़ने लगे हैं। इनके यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस में खड़े होकर मान लिया कि ये सस्ते शाहेद ड्रोन्स अब इनके कंट्रोल से बाहर हैं। और सीनेटर मार्क केली ने तो सीधी ओपन वार्निंग दे दी है। साफ कह दिया कि भाई साहब, हमारे पास इन ड्रोन्स को गिराने के लिए मिसाइल्स की कोई अनलिमिटेड सप्लाई नहीं बची है। दुनिया भर को बड़े बड़े डिफेंस पैक्ट्स का ज्ञान देते थे ये लोग, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता। और आज देखो, एक कबाड़ ड्रोन ने सुपर पावर की सारी हवा निकाल दी। असली गेम तो इन नंबर्स में छिपा है। जरा इनकी मैथ को ध्यान से समझना। एक तरफ अमेरिका का सबसे एडवांस पैट्रियट मिसाइल है, जिसकी एक शॉट की कीमत लगभग $4 मिलियन है। आखिर इतना महंगा क्यों? क्योंकि इसमें PAC-3 इंटरसेप्टर डिजाइन और हैवी रडार गाइडेंस सिस्टम लगा है। ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मतलब हवा में दुश्मन के हथियार से सीधी टक्कर मारना। पूरा का पूरा मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क एक्टिव होता है, तब जाकर यह मिसाइल फायर होता है। और दूसरी तरफ देखो, ईरान का शाहेद ड्रोन। ये जुगाड़ वाला ड्रोन सिर्फ $20,000 में बन जाता है। कहां 4 मिलियन का हाईटेक मिसाइल और कहां उसके सामने 20,000 का सस्ता ड्रोन। अब आप ही सोचो, इस गेम में दिवालिया कौन होने वाला है? और आपको लग रहा है ये सिर्फ जमीन का खेल है? जरा समंदर की तरफ देखिए। रेड सी में अमेरिका की $multi-billion नेवी के डिस्ट्रॉयर्स लगातार फायर कर रहे हैं। वहां हूती सिर्फ $2,000 के सस्ते कामिकाजे ड्रोन्स भेज रहे हैं, और उन्हें पानी में गिराने के लिए यूएस नेवी अपने SM-2 और SM-6 मिसाइल्स फायर कर रही है। एक SM-6 मिसाइल की कीमत लगभग $4.3 मिलियन है। यानी $2,000 के कबाड़ को पानी में डुबाने के लिए अमेरिका अपने ही टैक्स पेयर्स के $4.3 मिलियन समंदर में बहा रहा है। ये कोई डिफेंस नहीं, ये इकोनॉमिकल सुसाइड है। अमेरिका को हमेशा अपनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग पर बहुत घमंड था। पूरी दुनिया को ज्ञान देते थे कि उनका टेक अनबीटेबल है, लेकिन यही टेक सुपीरियॉरिटी अब इनका सबसे बड़ा ट्रैप बन गई है। पैट्रियट मिसाइल इतना कॉम्प्लेक्स है कि बनने में सालों लगते हैं। इसको बनाने का ठेका सिर्फ एक बड़ी डिफेंस कंपनी रैथन के पास है। अब इस मिसाइल में इतने कॉम्प्लेक्स और महंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं कि इनकी सप्लाई चेन बहुत लंबी और स्लो है। इसका नतीजा पता है क्या है? ये लोग साल भर में गिन चुनकर बस कुछ ही मिसाइल्स बना पाते हैं। और वहां दूसरी तरफ देखो, ईरान मोपेड और स्कूटर के सस्ते पार्ट्स जोड़ जोड़कर ड्रोन्स के पूरे झुंड भेज रहा है। सोचो, एक तरफ अमेरिका का रिजिड डिफेंस प्रोडक्शन लाइन है, जहां एक एक पार्ट के लिए ठेकेदार फाइल लेकर घूमते हैं, और दूसरी तरफ ईरान का एजाइल कमर्शियल सप्लाई चेन है, जो मार्केट से सस्ते पार्ट्स उठाकर तेजी से ड्रोन्स असेंबल करता है। ये पेपर टाइगर्स अपनी सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्रीज का ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, लेकिन अब जंग एडवांस टेक की नहीं, सिर्फ वॉल्यूम की है। जिसके पास ज्यादा सस्ता माल है, वही ग्राउंड पर गेम डिक्टेट करेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अभी बाकी है। ईरान अचानक ड्रोन्स का इतना बड़ा मास्टर कैसे बन गया? इसका बीज खुद अमेरिका ने ही 2011 में बोया था, जब अमेरिका का टॉप सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन ईरान के इलाके में हाईजैक हुआ था। अमेरिका ने सोचा कबाड़ है, छोड़ दिया। पर ईरान के इंजीनियर्स ने उस ड्रोन के एक एक पार्ट्स को खोला, रिवर्स इंजीनियर किया
और उसी अमेरिकन टेक्नोलॉजी की कॉपी बनाकर अपनी सस्ती ड्रोन इंडस्ट्री खड़ी कर दी। सोचो, कल जिस टेक पर अमेरिका को घमंड था, आज वही कॉपी पेस्ट टेक उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया है। लेकिन असली स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर तो अभी शुरू होना बाकी है। इनके ऑफिशियल डिफेंस प्रोडक्शन डेटा को ध्यान से देखो। एक पैट्रियट मिसाइल बनने में लगभग 3 साल लगते हैं। उसकी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग ही इनका सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन गई है। और उधर ईरान लगातार सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स असेंबल कर रहा है। अब आप बताओ, ऐसी रेस कोई आखिर कैसे जीत सकता है? फैक्ट्री लाइन तो चोक थी ही, पर असली तबाही पैसिफिक में है। इसे इंटरसेप्टर पैराडॉक्स कहते हैं जियोपॉलिटिक्स की भाषा में। जो मिसाइल इन्होंने मिडिल ईस्ट की रेत में दाग दी, वो मिसाइल अब ताइवान को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं बची। दुनिया भर में थानेदार बनने का शौक था इनको, पर इनकी लिमिटेड सप्लाई ने पूरा ग्लोबल पावर बैलेंस हिला दिया है। और आज एशिया में बैठी सारी पावर्स को अमेरिका की ये नंगी हकीकत साफ दिख रही है। पैसिफिक का बैलेंस तो हिला ही, अब मिडिल ईस्ट भी घबरा गया। गल्फ के अमीर देशों को इनका सिक्योरिटी अम्ब्रेला बहुत पसंद था। सोचते थे कि अंकल सैम के आगे कोई टिक नहीं सकता। कल तक इनविंसिबिलिटी का ज्ञान पूरी दुनिया को पेल रहे थे, आज एक सस्ते कबाड़ ड्रोन से अपनी छतरी बचा रहे हैं। गल्फ एलाइज अब क्लियर समझ गए हैं कि ये मॉडल फेल है। जब सुपर पावर खुद अपने महंगे मिसाइल्स बचाकर चल रही है, तो असली आफत आने पर वो इन शेखों को आखिर क्या बचाएगी? लेकिन इनकी इस बेबसी के मजे दूर बैठा कोई और ले रहा है। चीन और रूस इस पूरे गल्फ आफत का एक एक हिसाब बना रहे हैं। असल में दुनिया की बड़ी मिलिट्रीज हमेशा दूसरों की जंग से सीखती हैं। आज यूक्रेन की वॉर हो या मिडिल ईस्ट का झगड़ा, ये इनके लिए एक लाइव लेबोरेटरी बन चुकी है जहां ड्रोन वॉरफेयर की टेस्टिंग चल रही है। इनके डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठकर हर एक पैट्रियट मिसाइल का बर्न रेट ऑडिट कर रहे हैं, यानी कितनी तेजी से अमेरिका अपने गोदाम खाली कर रहा है। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगा रहे हैं जिसे सैचुरेशन नंबर कहते हैं। मतलब साफ है, अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस को पूरी तरह जैम करने और तोड़ने के लिए आखिर कितने सस्ते ड्रोन्स एक साथ भेजने पड़ेंगे। और यही कैलकुलेशन दुनिया का नया स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन चुका है। सोचो, अगर मिडिल ईस्ट में ही इनका गोदाम पूरा खाली हो जाए, तो इन राइवल पावर्स का डर अचानक से जीरो हो जाएगा। ग्लोबल पीसकीपर बनने का ठेका लेने वाले तब बस हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि जब कल को ताइवान बचाने के लिए अमेरिका के पास एक भी मिसाइल नहीं बचेगी, तो चीन अपनी चेस बोर्ड पर बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगा। गल्फ और यूक्रेन के इस लाइव कॉम्बैट डेटा ने इनका पूरा गेम प्लान और रिस्क कैलकुलस बदल कर रख दिया है। अब अमेरिका के पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। इनके डिफेंस गोडाउन की रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सोचो, जब इनका आखिरी पेट्रियट फायर होगा तो क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें करने वालों का मैथमेटिकल टिपिंग पॉइंट आ गया है। बिना नई टेक्नोलॉजी के इनकी जीरो मिसाइल रियलिटी बिल्कुल तय है। पर इस मुसीबत से बचने का अब एक ही रास्ता बचा है। इनको अब जल्दी से अपनी स्ट्रेटेजी बदलकर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEWS पर आना पड़ेगा। इन महंगे मिसाइल्स को गोदाम में रखकर अब मैदान में लेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स और माइक्रोवेव एंटी ड्रोन वेपन्स उतारने पड़ेंगे। इनका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इनमें एक शॉट फायर करने की कॉस्ट $4 मिलियन नहीं, बल्कि सिर्फ $10 से $15 आती है। क्योंकि ये बिजली से चलते हैं, तो जब तक इनके जनरेटर में पावर है, इनकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती। हॉलीवुड की फिल्मों में तो ये कब का लेजर चला चुके हैं, लेकिन असली दुनिया की डिफेंस फैक्ट्री में ये बहुत स्लो हैं। ज्ञान तो ऐसे देते हैं जैसे कल ही स्टार वॉर्स शुरू करेंगे, पर यही टाइम गैप इनका सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जब तक इनके लेजर्स लार्ज स्केल पर डिप्लॉय होंगे, सालों लग जाएंगे। और इस वल्नरेबिलिटी विंडो में दुश्मन आराम से थोड़ी बैठेगा, वो अपने सस्ते स्वॉर्म अटैक्स और भी ज्यादा तेज कर देगा। हकीकत यह है कि सुपर पावर अब बुरी तरह फंस चुकी है। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी और प्रेजेंट बैंक्रप्सी के बीच झूल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या $20,000 के सस्ते ड्रोन्स आगे चलकर अमेरिका को पूरी तरह हरा देंगे? नीचे कमेंट्स में अपना एनालिसिस जरूर बताओ। जय हिंद।